नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री, बंधुता, समता, मानवता जैसे नैसर्गिक मानवीय मूलों के महाप्रणेता लोकनायक भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन से वर्षावास समाप्त करके अपने भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए कुरदेश के थुल्लकुचित गांव के मृगदाय वन में पधारे। उस गांव के लोग जब ये सुने कि भगवान बुद्ध मृगदाय वन में विहार कर रहे हैं तो उनका धम्मोपदेश सुनने के लिए वो सब उत्तेजित हो गए, आतुर हो गए और मृगदाय वन में इकट्ठा होकर के उनसे धम्मोपदेश करने के लिए अनुरोध करने लगे। भगवान बुद्ध ने जन समूह को धम्मोपदेश सुनाया, जिसे सुनकर वे मंत्रमुग्ध और आनंदित सभी उनको सादर प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक नौजुवक वहाँ बैठा रहा। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम क्यों नहीं अपने घर गए, यहाँ क्यों बैठे हो? उस नौजुवक ने कहा, हे भगवान बुद्ध, मैं आपसे उपसंपदा ग्रहण करके भिक्षु बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, जाओ पहले अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें उपसंपदा दे करके भिक्षु बना दूंगा। उपसन्न होन मैं चहूँ, कही विध लाभ महत्तम लहू, कह मुनि मात पिता पह जाहूँ, अनुमति देह न पाऊँ। भगवान बुद्ध के कहने पर वह अपने माता पिता के पास अनुमति प्राप्त करने के लिए चला गया। परंतु उसके माता पिता उसे अनुमति देने के बजाय यह समझाने लगे कि हम इस नगर के श्रेष्ठ हैं, सेठ हैं, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तुम्हारे पास सुंदर स्त्रियां हैं, तुम अपने जीवन के भोग विलास करो, हमारे धन के तुम एकमात्र उत्तराधिकारी हो, उसका उपभोग करो, उसका उपभोग तुम वैभव ऐश्वर्य के लिए भी कर सकते हो, उसका उपभोग तुम दान दक्षिणा के लिए उपभोग कर सकते हो, उसका उपभोग तुम परोपकारी कार्य में कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन हम तुम्हें भिक्षु बनने के लिए अनुमति नहीं देंगे। ईश प्रसाद कमी कछुमाही, सब कुछ सुख भोग सुलभ घर माही, सेवन हेतु हजार न बाधी, ओढ़ सोन बिछाऊँ त्याजी, खूब कलाऊँ कूप तड़ाका,
जहर चोय लगाऊं बागा, जब न मानो जानो पानी, दूनों हाथ उल्टे तन। हे पुत्र, तुम दोनों हाथ से हमारे धन का सदुपयोग करो, तुम्हारी पूरी छूट है, लेकिन मैं तुम्हें उप संपदा ग्रहण करने के लिए, भिक्षु बनने के लिए अनुमति देने वाला नहीं। ऐसा सुनकर वह नौजवान बहुत दुखित हुआ और अनशन पर बैठ गया कि मैं न कुछ खाऊंगा, न पीऊंगा, न मैं मर जाऊंगा अगर आप हमें अनुमति नहीं देते। कई दिन बीत गए, उसके माता पिता परिवार के लोग दुखी हुए, यह मानने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने समझाया कि यदि अनुमति नहीं देते हैं तब भी ये मर गया, यदि अनुमति देते हैं तो ये भगवान विष्णु से क्षमता प्राप्त करके भिक्षु बन जाएगा, और भिक्षु बन करके आपके यहाँ आ जा सकता है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इसे अनुमति दे। पी कब पानी न देखब दाना, लेव विराग कि देव पराना, अस कहे मूज नयन मुख पेटा, बिनहि विषामन तो भूई लेठा। वह वहीं पर लेट गया और अनशन करने लगा। यही बीज सो अनशन करते, जाए सो जमलोक, तो पुन पहूँ का तुम सारे निराधुन सुख। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके माता पिता को समझाया, यदि ऐसा अनशन करते भी इसकी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको अनुमति दे दो। उन कर्मी जिस समय पछताई, प्राण रहत मुँह देख न पाई, भिक्षु भय नहीं हान विषय की, जब तब जाए तो कहूँ मुग्ध की। जब भिक्षु बन जाएगा तो आपके यहाँ आना जाना इसका बना रहेगा, आप इसको देखते रहें। सो सुझाव सबे मन भावा, रट्ट पालय अनुशासन पावा, सो गुण विद्ध परियस चाकी, जाहूँ विबन सिख मनहूँ काकी। उस बुद्ध के सुझाव पर, उस बुद्ध व्यक्ति के सुझाव पर उसको अनुमति मिल गई और वह भगवान बुद्ध के पास जा करके उपसंपदा प्राप्त किया। मन बच कर्म सुधारित ही, शील समुन्नत कीन, विषय विकार निवार सगो, धम्म प्रछिन्न दिन। भगवान बुद्ध ने उसको मन वचन और कर्म से संशोधन किया और शील संपन्न कर दिया। वह सभी वासनाओं, सभी प्रकार के वासनाओं का निवारण करके धर्म का प्रशिक्षण दिया। वह एक अच्छा भिक्षु बन गया और भिक्षु बन करके वह धर्म प्रचार में संलग्न हो गया। नमो बुद्धाय।